सो द हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करिए मलून खातून के कैरेक्टर के ऊपर कि मैं आपको याद होगा कि मैं 6 मंथ्स पहले भी एक वीडियो बनाया था मलून खातून के ऊपर पर्टिकुलरली लेकर कि क्यों है ना उस्मान की लाइफ में अभी ज़रूरी है मलून खातून, ना कि बाला खातून फ़िलहाल के लिए। तो वो वीडियो के बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बनाना बहुत ज़रूरी हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं मलून खातून के खिलाफ एंड लोग डिमांड कर रहे हैं कि बाला खातून के लिए। और ये वीडियो का आइडिया इस बात से आया मेरे को कि यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि बाला खातून को लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बाला खातून का आना भी है ना वेस्ट है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बाला खातून आ भी गई ना तो पूरी सीरीज बकवास हो जाती। फिर है ना वही है ना क्या बोलते सो दो अम्माओं का वो लड़ाई झगड़े सब वही बताते फिर लोग। तो बेटर है कि मलून खातून ही रहे और मलून खातून के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना ज़रूरी है क्योंकि देखो भाई वो फालिदा सुल्तान है। अगर वो स्ट्रिक्टली बता रहे हैं वहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे मैं गलती मानूंगा कि डायरेक्टर्स एक्टर्स यहाँ मतलब जो भी स्क्रीन राइटर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मलून खातून के कैरेक्टर को ऐसे नेगेटिव शेड में बता रहे हैं, लेकिन उतनी भी नेगेटिव नहीं है। देखो अपने घर में भी बहुत सारे जने बातें करते घर के बड़े रहते अपन उनकी बात सुनते हैं। वैसे मलून खातून ना सुल्तान वालिदा सुल्तान है, तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए वो स्ट्रिक्ट रहेगी ना, क्योंकि है ना अगर एक जना भी अगर वो नरमी बताई तो वो सीधा सीधा है ना पूरा नरमी बता ही नहीं सकती वहां पर वो स्टेट पे। अगर आप लोग रहे तो समझो बात को कि अगर आप एक वालिदा सुल्तान है, कोई भी रहो चाहे सरदार हो आपको है ना कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आप है ना आपके खिलाफ कोई जा रहा हो। तो वैसे ही यहाँ पे मलून खातून भी चाह रही है कि उसके खिलाफ कोई भी ना जाए। एंड जो मैं बात भी रही हूँ करेक्ट बोल रही हूँ, चाहे वो ओरहान रो अलाउद्दीन हो, और इवन लोगों को इतना ऑब्सेशन हो चुका है बाला खातून से कि लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई बाला खातून का बेटा अलाउद्दीन था तो मलून खातून अगेंस्ट में है। देखो भाई उन्हें अगेंस्ट में नहीं है अलाउद्दीन के, यहाँ पर अलाउद्दीन की सपोर्ट में ही है। बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट भी कर रही, बहुत सारी चीज़ों में है ना नहीं भी बोल रही, लेकिन उन्हें ओरहान को इस वास्ते दे रही क्योंकि वो जाहिर सी बात है बेटा है। एंड ये भी बोल रहे कि मलून खातून बाला खातून बेटर माँ थी ना कि मलून खातून। तो देखो भाई सीरीज में इतना ऑब्सेशन हो चुका था लोगों को बाला खातून से, वो बेचारी पुरानी मलून खातून तो निकल गई। अब ये मलून खातून को पूरी स्टोरी फोकस मलून खातून के ऊपर दे रहे, लेकिन उसको जीने दे रही ऑडियंस। मेरे को बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों, क्योंकि मलून खातून को है ना अभी तक स्ट्रीम में सही तरीके से अभी तक इस्तेमाल करे ही नहीं अभी तक सीरीज में। मेरा ख्याल से बेस्ट अभी तक जो इस्तेमाल हुआ जो उस्मान चिक में जो मलून खातून थी उसमें इस्तेमाल हुआ अभी तक। मलून खातून का के आगे कहीं भी अभी तक मलून खातून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, इवन यहाँ पर ही नहीं। और वो देखो भाई उन्हें स्ट्रिक होने का सेकंड रीजन ये भी है कि वो कबीले की सरदार की बेटी थी, तो ऑलरेडी है ना बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, उसका एक्सपीरियंस है और वो उस्मान के मुकाबले में प्रॉपर है ना उसको मिलिट्री क्या बोलते हैं सो टेक्निक भी मालूम, उसको वो कैसा जाल बिछाना है उसको वो भी मालूम, कैसा मैनेज करना है हर चीज़ मालूम है। तो क्योंकि सरदार की बेटी थी एंड वो, और हाँ लोगों का क्रिटिसाइजेशन ये बहुत ज़्यादा हुआ कि है ना मलून खातून ऐसा कैसा सफ़ेद दाढ़ी में अंदर घुस गई जबकि वो औरत है ये है। तो देखो भाई वो बात समझो आप लोग कि है ना जब उस्मान है ना जब पहली बार सफ़ेद दाढ़ियों का पहले तो रूल्स और कॉन्सेप्ट ये समझो कि सफ़ेद दाढ़ी तभी चूज करती हर कबीले में से एक एक जने को जहाँ पर चूज करती जो ईमानदार और लॉयल है एंड वो काम में है ना पावरफुल दे सकते हैं। तो मालून खातून उसके कबीले की सरदार थी, क्योंकि उमरलाल की तो उम्र हो गई थी तो कभी भी है ना कुछ भी हो सकता था। तो इस वास्ते मलून खातून को वहाँ पर आई गए सरदारी सफेद दाढ़ी वाले चूज कर रहे थे एंड वो पहले भी मिशंस कर रही थी। इवन सीरीज में भी ये बोला गया था कि मैं आपको 40 साल से सर्विसेज दे रही हूँ। तो सोचो कि है ना कब से वो कर रही थी, उस्मान को मिलने से पहले से कर रही थी सफेद दाढ़ी में, ना कि उस्मान के साथ साथ। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि वो सफ़ेद दाढ़ी के साथ पहले से कांटेक्ट में है, या ना कि अभी अभी कांटेक्ट हुआ है इसका। और ना उस्मान उसको कोई सिगरेट वाला किंग है। और सफ़ेद दाढ़ी में एक चीज़ भी है कि सफ़ेद दाढ़ी के एक एजेंट दूसरे एजेंट को नहीं मालूम होता तब तक कि सफ़ेद दाढ़ी इजाज़त ना दे उन लोगों को। जैसा कि बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ कि सफ़ेद अर्तुगरुल को नहीं मालूम था अभी तक कि है ना उसके साथ है ना मर्जन जो सीज़न 5 का याद है आपको, वो दोनों सफ़ेद दाढ़ी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को मालूम नहीं था कि वो लोग सफ़ेद दाढ़ी के उसमें जब सफ़ेद दाढ़ी इजाज़त दी तभी मालूम हुआ। जैसे कि है ना उस्मान और सुंगुर तकीन का है, देखो उस्मान को है ना तभी मालूम हुआ सुंगुर तकीन सफ़ेद दाढ़ी में है, तब मतलब कि सुंगुर तकीन सामने से या नहीं तो सफ़ेद दाढ़ी उन लोगों को इजाज़त दी कि मिल लो बोल के। और एक और एग्जांपल दे तो अर्तुगरुल और सुंगुर तकीन का भी दे तो सीज़न 2 की एंट्री में ही ये मालूम हुआ था कि इन्हें सफ़ेद दाढ़ी को यहाँ पर असिस्ट कर रहा बल्कि सुंगुर तकीन अर्तुगरुल से पहले भी। तो मंगोल में अंदर जासूस घुस के था बल्कि सुंगुर तकीन मालूम है। तो वैसे ही यहाँ पर मलून खातून भी पहले से ही यहाँ पर सफ़ेद दाढ़ियों के कांटेक्ट में थी और अभी भी सर्विसेज दे रही है वहाँ पर। अब रह गई बात यहाँ पर ओवरऑल हेट की क्यों आ रही है, तो देखो भाई पहला ऑब्सेशन यहाँ पर बाला खातून के राइटर्स की गलती है। पहले तो राइटर्स है ना
इतना लेवल पे बताया उस्मान बाला की लव स्टोरी की ना मलून खातून का इंपॉर्टेंस ही हट गया। और लोगों को ये नहीं मालूम कि मलून खातून यार एक्चुअल फर्स्ट वाइफ है उस्मान की, ना कि बाला खातून। वो सीरीज़ में सबसे बड़ी गलती करे ये लोग। तो इसके कारण से क्या हुआ कि मलून खातून में पूरा हिट शिफ्ट हो गया यहाँ पर। और मलून खातून का ये सीरीज़ में रहना ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसको पॉलिटिक्स से लेके हर एक चीज़ से वो कंट्रोल कर सकती है यहाँ पर। इवन ओरहान को जो डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग जो देना है वो मलून खातून भी दे सकती है यहाँ पर। अ, और इवन वो देगी भी क्योंकि उसको ज़रूरी है वो देना। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन को ऐसा परवरिश सही नहीं कर रही, तो देखो अलाउद्दीन को है ना बहुत ज़्यादा मदद करी एंड हलीमा के सीन पे भी बहुत ज़्यादा जनों को ऐसा दिखा कि फातिमा खातून को भी है ना कपड़े धुला सकते थे लास्ट एपिसोड में, ना कि हलीमा को क्यों। देखो भाई फातिमा खातून है ना बहुत बड़ी ग्रोन अप औरत हो गई है। तो उसको आइडिया हो गया कि कैसा है ना संभलना है, कैसा वो अभी इमेच्योर है अभी भी हलीमा। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको सिखा रही है वो चीज़ कि है ना ये ऐसा ये करना, ऐसा ये काम करना, वो ये काम करना बोल के सिखा रही है मलून खातून। ऐसा नहीं कि वो पूरे अगेंस्ट में है हलीमा के। तो मेरे ख़्याल से भाई मैं थोड़ा-सा वक़्त दूँ यहाँ पर मलून खातून को, मैं यही बोलूँगा क्योंकि मलून खातून है ना बहुत ज़्यादा अच्छी कैरेक्टर है। उसको एक बार टाइम दे के देखो, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर आगे जाके बनेगी और रेहान को बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है मलून खातून। तो और है ना ऐसा सेंस जो बना रहे कि भाई बाला खातून को वापस लेके आना चाहिए। अगर बाला खातून कैरेक्टर को भी लेके आए ना, प्रॉब्लम क्या हो जाती बोलो मालूम? और एस्केलेट हो जाता और मलून खातून और विलन्स दिख के आती हैं यहाँ पर। तो या नहीं तो बाला सामने विलन दिख के आ जाती सीधा-सीधा। तो बेटर है कि एक कैरेक्टर रखो, एक पे फ़ोकस करो, प्रॉपर फ़ोकस हो रहा। अभी भी मैं सीरीज़ में लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि मलून खातून बेटर कैरेक्टर पोर्ट्रे है। अभी भी अगर है ना ऑडियंस कुछ है ना बहुत बुरा करी तो है ना हेट कमेंट कंटिन्यू चला तो मलून खातून का कैरेक्टर चले जाता। मेरे को ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर वाइब्स। तो मेरा जो दिल की बात थी मैं अभी ये इस वीडियो में बोला हूँ। डोंट नो कि वीडियो से कौन-कौन एग्री करते या कौन-कौन है ना डिसएग्री करते। आप भी कमेंट्स में अपने-अपने सजेशन दो। तो यहाँ तक ही है गाइस वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय एंड लव यू एंड टेक केयर।